वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे, यूजर एक्सपीरियंस शेयर करूंगा अबाउट द GoPro 11। इसका जो कॉस्ट है अराउंड 50,000 रुपीज़ है। ऑनलाइन ऑफलाइन डिपेंड्स ऑन द ऑफर। मैंने कभी आज तक GoPro का कोई भी मॉडल यूज़ नहीं किया है, तो एक तरह से मैं पर्सपेक्टिव भी शेयर करूंगा अपना कि मुझे कैसा लगा इसका कैमरा, देखा था उसमें क्या क्या आता है एंड इसकी वीडियो क्वालिटी कैसी, फोटो क्वालिटी कैसी है, क्या क्या मैंने शूट किया, लो लाइट क्वालिटी, माइक्रोफोन टेस्ट, वाटरप्रूफ टेस्ट भी शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं एंड तक, क्योंकि इसके बारे में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो सैम्पल्स एज वेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये डब्बा जैसे कि मैंने बताया पहले से मैंने अनबॉक्स कर रखा है। ये है कुछ चीज़ें जो मैंशन है वारंटी के बारे में। तो डिवाइस देने के अराउंड 30 डेज के अंदर आपको रजिस्टर करवाना होगा वारंटी को। द प्राइस मेंशन हियर जिस 500। ओके, सो ये है फीचर्स अबाउट द GoPro। 27 मेगापिक्सल सेंसर, कैन रिकॉर्ड अप टू 5.3K at 60 FPS, वॉइस कंट्रोल, 10 मीटर वाटर प्रूफ और हाइपर स्मूथ 5.0। तो चलिए इसको खोलते हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बॉक्स दिया हुआ है GoPro ने। आई डोंट नो इफ इट्स वाटर रेजिस्टेंट, बट ये वाटर रेजिस्टेंट नहीं है, इसमें वाटर रेजिस्टेंट चल जाएगा। मैंने एक्सेसरीज ऑलरेडी परचेज कर ली थी। सो ये हमारा GoPro 11। मैं इसमें टेम्पर्ड और सारे इसके स्क्रीन स्केल में इसकी प्रोडक्शन मंगा चुका हूँ। मैंने सेपरेटली एक पैक परचेज किया था जो कि अराउंड 4,500 रुपीज़ का है फ्रॉम अमेजॉन। इसमें आपको 2 एंड्रॉइड बैटरी मिलती है एंड GoPro सेज दैट द एंड्रॉइड सीरीज ऑफ बैटरीज आर मोर लॉन्ग लास्टिंग, चार्जेस 80% फास्टर देन द प्रीवियस जनरेशन बैटरीज। यू कैन चेक अबाउट देम मोर ऑन द GoPro वेबसाइट जब आपको ऐसे परचेज करनी होती है। एक बैटरी आती है कैमरे के अंदर इंक्लूडेड। अपार्ट फ्रॉम दीज ये चीज़ आती है इन द बॉक्स। कैमरा, दिस माउंट, ये GoPro को किस तरह से माउंट कर सकते हैं उस पर। ये इसके बारे में और डिटेल वीडियो बनाऊंगा माउंट के बारे में, लेकिन अगेन आई वाज टॉकिंग अबाउट एक्सेसरीज पार्ट। सो एक्सेसरीज बहुत सारी हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो फिर हम करते हैं साइड में हम बात करते हैं GoPro की। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने कोई भी प्रीवियस जनरेशन यूज़ नहीं करी GoPro की। तो सबसे पहले मैंने जो फील किया वो था इसकी बिल्ड क्वालिटी। दिस इज अमेजिंग बिल्ड क्वालिटी। इसका जो वेट मैंने किया अराउंड 152 ग्राम्स के आसपास का वेट है। एंड जब मैंने इसका जो केस लिया है ये लगाया तो अराउंड 20 ग्राम्स एक्स्ट्रा हो गया, बट 152 ग्राम्स के इसका वेट है डिवाइस का। एंड इट्स फील्स रियली सॉलिड, रियली सॉलिड। मैं आपको फिजिकल कवर भी देता हूँ उसका। ये है इसका मेन कैमरा सेंसर, मेन क्या है इसमें कैमरा सेंसर है। तो ये इसका कैमरा सेंसर जो कि अराउंड 27 मेगापिक्सल का है। एंड दिस लेंस इज ऑल्सो इंटरचेंजेबल। कल को अगर कुछ प्रॉब्लम आती है इसमें स्क्रैच लग जाता है तो उसको आप अनस्क्रू करके नया परचेज कर सकते हैं। दैट्स व्हाट आई हैव सीन। दिस इज द स्क्रीन एंड ये टच स्क्रीन ये वाला टच नहीं कर सकते। दिस इज कैपेसिटिव टच, बट दिस वन इज नॉट। लेफ्ट में आपको मिलेगा एक मोड बटन, इससे आप फोटो, टाइम लैप्स एंड पिक्चर के बीच में एंड वीडियो के बीच में स्विच कर सकते हैं। एंड दिस इज द शटर बटन, इससे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, रिकॉर्ड कैप्चर बटन। यहाँ पे आपको मिलेगी इसकी 1700 mAh की बैटरी। थोड़ा सा टाइट है ये, ऐसे इसको फुल करना पड़ता है। ये एंड्रॉइड बैटरी GoPro ने 11 मॉडल के साथ ही देना स्टार्ट किया है। अगेन GoPro क्लेम्स की ये फास्ट चार्ज होती है और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी है। SD स्लॉट यहाँ पे दिया जाता है। और नाउ आई हैव इंसर्टेड 512 GB SD कार्ड, क्योंकि इसमें आप 4K वीडियो रिकॉर्ड करोगे अगर 60 FPS पे, जो कि जनरल चलता है। 1080p में रिकॉर्ड करता हूँ तो बहुत जल्दी स्पेस कंज्यूम करता है, घटा के पी जाता है स्टोरेज को ये। तो आपका दोनों चैम्पल अमाउंट 128 GB मुझे लगेगा ठीक ठाक अच्छा स्पॉट रहेगा। तो इसको अच्छे से सील कर देंगे ताकि ये वाटर प्रूफ इसके जो है नेचर वो बना रहे। चलिए इसमें ऑन करता हूँ। इसको ऑन करने के लिए इसको आपको बस एक बार प्रेस करना है यहाँ पे, ऐसे ये ऑन हो जाता है। दिस इज द स्क्रीन। ये पूरी टच कैपेसिटिव टच स्क्रीन है। यहाँ पे इसका माइक्रोफोन है। हियर इज ऑल्सो अ माइक्रोफोन। अबाउट दिस पार्ट, ये आई हैव रेड की यहाँ पे अगर पानी चला जाता है तो यहाँ से इजीली निकल जाता है। मतलब यहाँ पे रेगुलर इसकी माइक्रोफोन से देयर समथिंग इनसाइड हियर। ये इसका मेन इंटरफेस बहुत सिंपल है। वीडियो देन लेफ्ट करेंगे तो टाइम लैप्स एंड बहुत सिंपल फोटो मोड खुल जाएगा। आपको अगर चेंज करना है रिकॉर्डिंग को, सपोज मैं इसी पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ फिलहाल 1080p 60, बट देयर आर लॉट मोर मोड्स। यू कैन रिकॉर्ड टू 5.3K। सो ये हैं इसके मोड्स। और यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं इसका स्टेबलाइजेशन, कंट्रोल कर सकते हैं, इसको ऑफ कर सकते हैं यहाँ से ऑन कर सकते हैं। यहाँ से बूस्ट मोड, यानी कि अगर आपको ज़्यादा स्टेबलाइज चाहिए और ऑटो बूस्ट चाहिए अपने आप देख लेगा जैसा ठीक लगेगा उस हिसाब से फ्रेम को, क्योंकि जब आप बूस्ट मोड ऑन करते हो तो ये फ्रेम को क्रॉप कर देता है आसपास से। जब स्टेबलाइज करते हैं वीडियो को तो क्रॉप कर देता है वीडियो को ताकि वीडियो स्टेबल दिखे। तो ऑटो बूस्ट में ऑटोमेटिकली देख लेगा कि कौन सा फ्रेम कितना करना है कितना नहीं करना है, बट इट विल फिगर इट आउट। तो मैं इसको ऑटो पे रखता हूँ। सेकेंड थिंग अबाउट, यहाँ से अपना चेंज कर सकते हैं फ्रेम रेट्स। एंड मैं इसको 60 FPS पे रखा हुआ है। एंड मैं एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको फिलहाल। मैं अभी आप क्वालिटी के बारे में फिलहाल कुछ नहीं बता रहा। मैं आपको बस एक इसका UI के बारे में बता रहा हूँ। बाकी चीज़ों के बारे में हम आगे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तो थोड़ी लंबी वीडियो हो सकती है, तो एंड तक देखिएगा। यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो वाइड, लीनियर और होराइजन लॉक, जो कि कितना घुमा लो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये लॉक्ड रहेगा। अगर मैं इसको ऑफ कर दूँ, इसको मैं लीनियर में कर दूँ तो ये देखो आप ऐसे हो जाएगा, ऐसे ही
ठीक है। तो ये फीचर है। मैं इसको लीनियर पे ज़्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि मुझे एक फिश आई जैसे लोग आता है ना, वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं है वो लोग। तो ये इसके 3 मोड्स, टाइम लैप्स मोड है, टाइम लैप्स क्रिएट कर सकते हैं, वेरी सिंपल। यहाँ पे भी सेम टाइम लैप्स में जाएंगे तो सेम अगेन ऐसे आप क्वालिटी चेंज कर सकते हैं, ऐसे जूम कर सकते हैं, ये जूम कर सकते हैं ऐसे, बट जूम करेंगे तो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आती है, ऐसे मैंने देखा है। और ये टाइम वॉक के बारे में सेटिंग है। एंड अगेन दिस इज़ वाइड एंड लीनियर, मैं इसको लीनियर पे ही रखता हूँ। एंड अगेन फोटो मोड में भी दिस इज़ द सुपर फोटो, ये चेक करता है HDR फोटो एंड स्टैंडर्ड फोटो। मैं सुपर रखता हूँ ताकि ऑटोमेटिक जज कर ले कौन सी बेस्ट है क्वालिटी, उस हिसाब से। अगेन दिस इज लीनियर एंड वाइड, यहाँ पे टाइमर सेटअप कर सकते हैं। तो बेसिकली बहुत सिंपल है। सेटिंग्स में जाकर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये कुछ सेटिंग्स हैं। इसके बारे में अगर आप चाहते हैं कि मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ, हर एक सेटिंग को कवर करूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं इसकी हर एक सेटिंग के बारे में डिटेल में बात करूँगा, बट अभी फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ जनरल इसकी जो ओवरव्यू है इसकी UI की। फ्रंट में जो इसकी स्क्रीन है, ये वीडियो बाद में रिकॉर्ड करूँगा Galaxy S20 FE से। एंड फ्रंट में जो इसकी स्क्रीन है ये टच सपोर्ट नहीं करती है, बट काफ़ी हेल्पफुल है। प्रीवियस वर्जन में 9 में नहीं था, आई गेस 9 से इंट्रोड्यूस हुआ है। यस 9 से इंट्रोड्यूस हुआ है। एंड इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो की रिलेटेड मिलती रहती है। बैटरी कितनी है, कौन से फ्रेम में रिकॉर्ड हो रही है, लीनियर है, वाइड, सब कुछ पता चलता है। पूरा फ्रेम दिखाता है, पूरा जो रिकॉर्ड हो रहा है, काफ़ी कन्वीनियंट है। ओके, सो बहुत बड़ी बात है। अब इसका मैं रिकॉर्ड करता हूँ और आपको दिखाता हूँ वीडियो सैम्पल्स। ये रिकॉर्ड हो रही है 4K 60 FPS पे, ये मैंने हाथ से पकड़ा हुआ फिलहाल, और ये भाग के दिखा रहा हूँ। और आप देख सकते हैं स्टेबलाइजेशन कैसी है। कैमरे के पीछे मेरा फ्रेंड है दीपक। एक्सपोजर चेक करते हैं दीपक एक बार इसका। यहाँ पे फिलहाल थोड़ा डार्क है और अभी हम आते हैं सनलाइट वाले में। दीपक थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। हाँ, ये मैं आगे ही, मेरे पास सनलाइट आ रही है, तो देख सकते हैं कैसे हैंडल कर रहा है सनलाइट। अभी दोपहर का समय है, 3:30 बज रहे हैं ऑलमोस्ट। ये है इसका 4K 60 FPS। बताइए कैसे लगा आपको क्वालिटी। अभी टाइम हो चुका है 5:30, सूरज ढल चुका है। फिलहाल अभी भी काफ़ी ब्राइट बोलूँगा मैं, इतना ज़्यादा डार्क नहीं है अभी भी। बट अगर मैं थोड़ा सा शेडो एरिया में आता हूँ जहाँ पे थोड़ी सी लाइट कम है, और इस तरह देख सकते हो। हालांकि मैं आर्टिफिशियल लाइट के अंदर भी कुछ शॉट्स ज़रूर कैप्चर करूँगा। सो इससे कुछ आपको आइडिया होगा। इसमें माइक्रोफोन भी आप चेक कर सकते हैं, माइक्रोफोन की क्वालिटी कैसी है। देखिए मैंने फ्रंट में रखा हुआ है, पीछे जाता हूँ तो पीछे की क्वालिटी अच्छी है। ये श्री राम का मंदिर है, और जैसे कहते हैं जहाँ राम वहाँ तुलसी। तो वहाँ पर नीचे की तरफ वहाँ पे वशिष्ठ जी का टेम्पल है, तो यहाँ पे श्री राम जी का टेम्पल है। अंदर फोटो अलाउड नहीं है इसलिए। अगर आप चाहते हैं एक डिटेल वीडियो सैंपल तो आप जा सकते हैं मेरे चैनल पे, और वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं प्रगति मैदान की जो वीडियो मैंने शूट करी है ट्रेड फेयर की, उस वीडियो को मैंने शूट किया है पूरा गोप्रो से ही। अगर मैं बात करूँ जो चीज़ें मुझे पसंद आई, ऑब्वियसली वीडियो क्वालिटी। मैं काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ उसकी वीडियो क्वालिटी को लेके, खासकर इसकी स्टेबलाइजेशन को लेके। माइक्रोफोन की अगर बात करूँ, अगर आप इसको इस तरह से रिकॉर्ड करते हैं सामने की तरफ से, तो माइक्रोफोन बहुत अच्छा रिकॉर्ड होता है, माइक्रोफोन क्वालिटी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर मैं इसको फ्लिप कर दूँ इस तरीके से, तो माइक्रोफोन इतना अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाता है। हालांकि मैं इसको माउंट करूँगा अपने हेलमेट पे, एंड तब देखेंगे इसकी क्वालिटी कैसी आती है। एंड फॉर दैट यू नीड टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट यू कैन गेट मोर वीडियोस अबाउट दैट। अगेन मैं वीडियो क्वालिटी के बारे में बहुत डिटेल में बात कर सकता हूँ। मेरे चैनल में आने वाली बहुत सारी वीडियोस में आप देखेंगे कि मैं इसी से वीडियोस बनाऊंगा अपने, स्पेशली जो मोटो ब्लॉग्स होंगे मैं इसी से रिकॉर्ड करने वाला हूँ। सेकंड थिंग, स्टेबलाइजेशन, बहुत सॉलिड स्टेबलाइजेशन है इसके अंदर। एंड अगेन मेरे को सिर्फ 3 हफ्ते हुए इसको यूज़ करते हुए, काफ़ी सारे सिनेरियोज में इसको यूज़ करूँगा, हेड माउंट करूँगा, उससे ज़्यादा पता चलेगा। तीसरी चीज़ की बात करूँ तो ऑब्वियसली या बिल्ड क्वालिटी इज अमेजिंग, बहुत सॉलिड है। अगेन अगर आप किसी ऐसे बंदे को बोलेंगे जिसने 8, 9, 10, 7, 6 सब यूज़ किए हुए हैं गोप्रो, तो उनका भी पॉइंट अलग होगा। बट मैंने कभी कोई गोप्रो पास में यूज़ नहीं किया, सो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे क्वालिटी जो लग रही है दैट्स अमेजिंग। बहुत सॉलिड बिल्ड है, काफ़ी अच्छा बिल्ड क्वालिटी मुझे इसकी लगी। बात करते हैं इसकी जो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी, कौन काइंड ऑफ। पहली चीज़, यस यू नो इट हीटिंग इश्यूज़। देखिए बहुत सिंपल सी सेंसेस में, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर इस पर हवा लगती रहेगी, अगर आप मूव कर रहे हैं इसमें हवा लग रही है, आप एक ओपन एनवायरनमेंट में हैं, बाहर थोड़ा सा ठंडक ठीक ठाक ज़्यादा गर्म नहीं है,
तो ये बंदा मस्त रिकॉर्ड करेगा, ये बंदा नहीं मतलब ये डिवाइस बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग करेगा। लेकिन जहाँ आपने इसको स्टेबलाइज कर दिया, यहाँ पे आपने इसको एक जगह रख दिया है, वहाँ पे आप अगर रिकॉर्डिंग करते हैं तो 5-10 मिनट में या 15 मिनट में ही काफ़ी गर्म हो जाएगा ये। मैंने वो ट्राई नहीं किया, बट मैंने अभी तक जो भी शॉट्स लिए, जो भी वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं वो सब मूविंग शॉट्स थे। और मैं बाइक पे भी इसको यूज़ करूँगा तो वो यूज़ करूँगा इसको माउंट करके हेलमेट पे, तो हवा लगती रहेगी, तो उससे भी ये ओवरहीट नहीं होगा। दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्ट। सो ये इशू बन सकता है कि आप अगर हाथ में बना रहे हो लेके तो इट गेट्स क्वाइट वार्म। सेकंड थिंग, बैटरी लाइफ। GoPro ने क्लेम किया कि अगर आप इसको 5.3 के 60 FPS पे रिकॉर्ड करते हो तो इट शुड लास्ट अराउंड 110 मिनट्स और सो। एंड मैं 1080p 60 पे रिकॉर्ड करता हूँ, 60 FPS पे रिकॉर्ड करता हूँ, मैं बोलता हूँ ऑलमोस्ट 1.5 घंटा के आसपास रिकॉर्डिंग हो जाती है। बट अगेन जैसे इसमें और चेक करूँगा 21 डेज स्टिल क्वाइट अर्ली टू जज। और बैटरी के साथ ही बात करता हूँ मैं चार्जिंग की। जो चार्जिंग टाइम मैंने नोट किया था इसका वो था अराउंड 30 मिनट्स में 34% एंड 60 मिनट्स में 90% बैटरी चार्ज हो गई थी। मेरे पास एक 30 वाट का चार्जर है, मैं उससे चार्ज कर रहा था GoPro 11 की बैटरी को। बात करूँ एक अच्छी चीज़ की, वो तो है मुझे इसका UI काफ़ी ठीक लगा, ऐसे कुछ कंट्रोल नहीं लगा जो मुझे बहुत मुश्किल लगा। मैं गया हूँ फॉरम में ढूंढने के लिए क्या है। हाँ, हालांकि एक चीज़ मुझे जो बहुत बेकार लगी, दो चीज़। सबसे पहली चीज़ जो कौन मैं इमीडिएटली बताना चाहता हूँ वो है इसकी कैपेसिटिव टच स्क्रीन। अभी यूज़ करते वक्त के दौरान ही ऐसा हुआ है कि मैंने इसको टच करा था एंड द कंट्रोल्स वर नॉट वर्किंग दैट वेल। टच मुझे बार बार करना पड़ा था। हालांकि मैं ये भी बोलूँगा कि काफ़ी स्नैपी है इसकी UI, क्योंकि इसमें नया GP2 प्रोसेसर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है GoPro ने विद द GoPro 10 आफ्टर द GoPro 10। एक वजह मुझे जो थोड़ी सी अजीब लगी, जब मैं डेटा ट्रांसफर करता हूँ तो बहुत बार तो मेरे लैपटॉप से डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। आई डोंट नो व्हाई इज दैट हैपनिंग। और GoPro कोई ऐप भी असिस्ट नहीं कर पा रही मुझे कुछ। मैंने बहुत ऑनलाइन में चेक किया, फोरम में चेक किया, वीडियोस देखी यूट्यूब पर, बट मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। तो मुझे फाइनली करना पड़ा कि इसका SD कार्ड निकालना पड़ा, एक SD कार्ड रीडर के अंदर ऐड करना पड़ा, SD कार्ड रीडर में लगाना पड़ा, देन उसके बाद लैपटॉप में ऐड करके देन GoPro को एक ऐप जो थी उसने डिटेक्ट कर लिया था कि ये SD कार्ड बिलोंग्स टू द GoPro 11 एंड देन वो काफ़ी ईजी था। लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स जब आप इसको प्लग करेंगे इस GoPro को अपने लैपटॉप से विद द केबल दैट कम्स विद द डिवाइस, तो द प्रोसेस इज नॉट दैट स्मूथ। बहुत प्रॉब्लम आई मुझे, शायद सक्सेस रेट वॉज लेस देन 30%। ये चीज़ थी मुझे काफ़ी जो मुझे पसंद नहीं आई डेटा ट्रांसफर के दौरान। हो सकता है कि GoPro उसको फ्यूचर अपडेट्स में फिक्स कर दे। फ्यूचर अपडेट्स की बात करें तो सॉफ्टवेयर अपडेट्स की बात कर देता हूँ। सिर्फ एक अपडेट आया था स्टार्टिंग में, अभी तक फिलहाल जब से इसको लिया है मैंने अराउंड 1 महीना हो गया है। एंड ये जो बग्स मैंने बताई स्क्रीन का, आई डोंट नो कि वो शायद उस टाइम मेरे डिवाइस पे, आई थिंक कंपनी उस अपडेट को फिक्स कर दे जिसमें कि ऐप जो है वो डेटा उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रही लैपटॉप में। इफ़ आई टॉक अबाउट द स्मार्टफोन ऐप तो उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, वो काफ़ी ठीक काम करती है, काफ़ी डेटा स्पीड भी काफ़ी ठीक आती है वाईफाई में। अगेन अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके हर एक फीचर के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में अगर बात करूँ तो डेफिनेटली कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। कोई भी आपके सजेशन है तो ज़रूर बताइएगा। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मुझे जो लगे कि इसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है, 50,000 रुपीज़ क्वाइट एन अमाउंट। 45,000 के इसमें होता, कार्ड में लग के 42-43 में ज़्यादा तो काफ़ी ठीक रहता, बट क्वाइट एन एक्सपेंसिव थिंग। अगर आप बैटरी लेंगे 4,500 फॉर द बैटरीज, और बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी आपको फ्यूचर में, आप लेंगे इन्वेस्ट करेंगे एक्सेसरीज में, 60,000 के आसपास आपको बैठ जाएगा सेटअप पूरा। ये क्वाइट एन एक्सपेंसिव थिंग टू ओन। ओके, जाने से पहले मैं बात करना चाहूँगा इसके एक्सेसरीज के बारे में। थर्ड पार्टी एक्सेसरीज अवेलेबल है ऑन Amazon एंड अ लॉट ऑफ अदर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टोर्स। तो एक्सेसरीज के मामले में ये चीज़ अच्छी है कि हाँ, GoPro की काफ़ी अच्छी एक्सेसरी सपोर्ट आपको मिल जाएगा। तो इसमें आता है केस, आपको मिलते हैं अ पेयर ऑफ फ्रंट कैमरा, फ्रंट स्क्रीन एंड रियर स्क्रीन गार्ड्स फॉर अराउंड 600 रुपीज़। तो इस केस का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि GoPro को इस तरह रखते हैं तो इस पर प्रोटेक्शन है, यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट, भाई बता रहा हूँ मैं, खतरनाक चीज़ ये, इसको अपने हाथ में इस तरह से डाल देता हूँ मैं, इस तरीके से मैं इसको होल्ड कर लेता हूँ और हैंड हेल्ड वीडियोज़ में शूट करता हूँ, ट्राइपॉड के बिना शूट करता हूँ, ज़्यादा ठीक लगता है मेरे को। बट ट्राइपॉड अगेन काफ़ी अच्छा एडिशन है अगर आपके पास है तो। इसके साथ ही आपको मिलते हैं लेंस के लिए कवर, इस तरह से कवर। अगर आप बिना केस के GoPro को रखते हैं तो बिना केस के कवर लग जाएगा, और केस के साथ रखते हैं तो ये। साथ ही में आपको मिलता है एक ये फ्लैप, जब आप इसका डोर खोलते हैं जिसके नीचे बैटरी है, उसके अंदर आपको मिलता है चार्जिंग पोर्ट। मैं जल्दी से दिखाया था आपको। सो यहाँ पे आपको मिलता है चार्जिंग पोर्ट। तो जब भी आपको GoPro चार्ज करना होता है तो आप इसको निकालते हैं ढक्कन को बाहर कुछ इस तरह से, और अगर आप इसको इस कवर को इसमें लगा देंगे तो सबसे बड़ा बेनिफिट जैसे देख पा रहे हैं, आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं चार्जिंग पोर्ट। तो बार बार बताना नहीं पड़ता। लेकिन उसके साथ ही कौन ये आता है कि डिवाइस अपनी वाटर प्रूफिंग कैपेबिलिटीज़ को लूज़ कर देता है। सो इट्स अ गैम्बल। ये केस GoPro 9, 10, 11 तीनों पे फिट हो जाता है। सो ये सब चीज़ आपको शायद मिलती है इन द पैक। देयर इज अ कैमरा DJI Action 3 Action 2 वॉज ऑल्सो अवेलेबल है अभी भी। उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि वो
ओवर रेट बहुत सारा होता है एंड मैंने से बहुत कंप्लेंट्स सुनी थी बहुत ओवर रेट होता है, हालांकि बहुत चीप है। इसके प्राइस से दिखाया तो अराउंड 15-20,000 का फ़र्क है। मैंने काफ़ी कंपैरिजन देखे थे दोनों डिवाइस के बारे में एंड काफ़ी अपडेट्स OT अपडेट्स पुश करने के बाद भी वो फिक्स नहीं हो पाया था। बट एक बात कहनी होगी कि मैंने बहुत सारे कंपैरिजन देखे थे एंड आई फाउंड DJI Action 2 अ ग्रेट कंटेंडर टू दिस GoPro। सो दैट वर माई थॉट्स अबाउट द GoPro 11, मेरा यूसेज एक्सपीरियंस। तो कह सकते हैं फर्स्ट इंप्रेशन काइंड ऑफ अ वीडियो। हो सकता है कि आने वाले टाइम में मैं और ज़्यादा वीडियोज़ की बनाऊँ। दैट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। एंड दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।